कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना एक कैसे दूंगी जेठानी जी को, कहीं उनको बुरा न लगे। अरे देवरानी जी, वो हल्दी का डब्बा कहाँ रख दी है? जेठानी जी, मुझे आपसे। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या हुआ? ओ दीदी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दिया है। क्या ये साड़ी मम्मी ने मेरे लिए दिया है? हाँ दीदी, पर कोई बात नहीं, आपको ये अच्छी नहीं लगी ना? मैं माँ से पहले ही बोल रही थी कि जेठानी जी बड़े घर की हैं, उनको ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्या बोल रही हैं देवरानी जी आप? ये साड़ी तो मुझ पे खूब जचेगी। और वैसे भी गर्मी में सब साड़ी पहन पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं यही साड़ी पहनूंगी कल से। और वैसे भी ये पीली कलर की साड़ी मुझ पे खूब जचेगी। हाँ, आप पे येलो कलर की साड़ी बहुत जचेगी। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं। जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी की ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर